अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली व्लॉग। मैं हूं राना सजाद। आज वो छुट्टी इंजॉय हो रही है और देखते हैं, अभी उठाऊँ सो के तो किचन से आवाज़ आ रही है खट पट की। तो देखते हैं आज किचन में क्या नाश्ता बन रहा है, क्या हो रहा है। तो चलिए किचन में जाके देखते हैं कि मैडम क्या नाश्ता बना रही है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आज नाश्ता बना रही है, क्या कर रही हैं आप? एज पर बानूस डिजायर। अच्छा, उसने कहा था कि आज मैंने ना वो आलू वाले पराठे खाने हैं। ठीक है। तो ये इस आटे में वो नहीं डालते पानी, ये है वाइट आटा। अच्छा, और इसको घी, कुकिंग ऑयल की 2 टेबलस्पून और नमक डाल के थोड़ा सा ठीक हल्का है, सा ठीक। वार्म वाटर, ठीक है। और ये आटा गूंद है। तो इसका बनेगा क्या? आटे का ये डो खिलौने? बनाई है, डो आटे के बनाई है। खिलौने बनाएंगे, क्या करेंगे? ये डो बना थोड़ा थोड़ा डालें आए। अभी रुके रुके इसको डो पे ये लगता है, अच्छा, वरना पराठे नहीं बनते बाजारी। ठीक हो गया। इसका बनाएंगे क्या? आटे के खिलौने बनाएंगे, क्या करेंगे? ये आटे, आप ये देखें, आटे का प्रोसीजर इसका स्पेसिफिक होता है। ठीक है। तो ये डो बनाई है आटे की। अच्छा। नमक ऑयल में गूंदा है। अच्छा इसको जी। आप स्टे देंगे, फिर- आधा घंटा दे लें अगर टाइम नहीं। वैसे फ्रिज में मेरे रखना है कि पास बाहर रखना है? नहीं, बाहर रखना है आजकल। ठीक है, ठंड और ठीक इधर है। आलू बॉईल हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है? इधर क्या हो आलू रहा वाले है? पराठे बन अच्छा, आलू। और ये नीचे अग भी लाती जे? हाँ जी, अग तो तुसी बड़ी सोहनी लांदे हो माशाल्लाह है। सही। ते बीच में हो रहे हैं आलू। एक या ये आटे और आलू का क्या ताल्लुक है आपस में? आलू वाले पराठे बनेंगे। आलू वाले पराठे बन रहे हैं, वाह जी पराठा वाह। बनाऊंगी तब भी फिर दिखाऊंगी। अच्छा, मतलब आज का हमारा नाश्ता होगा आलू वाले पराठे। अचार, अच्छा, ऑमलेट, साथ चाय। चाय। चलें, आपने ये ना जैसे जैसे प्रोसीजर करना है आपने बताना है, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आलू के पराठे बनाने का आसान तरीन तरीका क्या और मज़ेदार बनाने का क्या तरीका है। ठीक है। सेविदास जी, ये देखो कितनी सोनी आग लाई माशाल्लाह इन्होंने, क्योंकि आग लंच मास्टर ने। और थोड़ी देर के बाद हम दोबारा मिलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे क्या होने वाला। आटा गूंदा गया हमारा और आलू उबल रहे हैं, गंजे उछल रहे हैं और आग इस टाइम लगाई जा चुकी है सोनी। धनिया, हरी मिर्च, सारा वो जैसे 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 मटेरियल बनाएंगे आपको बताते हैं थोड़ी देर। हाँ जी, अब क्या कर रही हैं आप? कहाँ तक पहुँचे हमारे जो आलू के पराठे? ये दिखाएंगे। आपको पता है संडे को मेड नहीं आती ना? हाँ, क्या आती है? नहीं आती। फिर संडे को खुद मेड करना पड़ता है। खुद मेड, क्योंकि बर्तन वो धो जाती है, लेकिन संडे को फिर मैं ना अच्छा, खुद बर्तन धोने होते हैं। आपको पता है जब तक किचन साफ ना हो मेरे से काम नहीं होता। मेरा किचन पहुंचता हुआ और खूबसूरत होना चाहिए, ठीक हो फिर गया। मेरे से कुकिंग होती है। उसके बाद दिखाएं, आज मैं जला के छोड़ देती हूँ, अगर आ रही हो तो फिर अच्छा। मेरा किचन गर्म हो जाए। अच्छा, आगे जला के छोड़ दी है क्योंकि आजकल गैस की लोड शेडिंग भी बड़ी है, ताकि ना चली ना जाए कहीं। नहीं, किचन गर्म रहेगा। अच्छा, किचन गर्म आज संडे रहे। को ले जी, ये अब क्या हो रहा है जी, मुझे बताइए कहाँ तक पहुँचे आलू के पराठे? आपने जितनी वो मैरिनेशन है ना इनकी, हाँ, वो रेडी करने से पहले, ताकि ये स्टे कर जाए। ठीक है। 2 पेड़े बना के छोटे छोटे रख देने। ठीक आपने है। और बानू नहीं खाना है तो आपको पता है मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। हम्म, मुझे मेरी फ्रेंड ने बना दिया, कैरल ने पराठा। थैंक यू कैरल, आपने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता करवाया है। यू हैव मेड माई डे, आपने मेरा दिन बना दिया। केरल आपी ने क्या बनाया था? कैरल ने मुझे पराठा, अंडा और अचार, ठीक है। साथ चाय। अच्छा, ये तो आपने बना रही हो पेड़े, तो मटेरियल का क्या कैसे बनाया वो आपने? ये तो मैं आपने अभी मैं आपको मिक्स करके सारा अच्छा। वो जो इसकी है ना स्टफिंग, अच्छा, वो दिखा अभी आप 2 पेड़े करेंगी फिलहाल। हाँ। अच्छा। शुरू से ही सारा बोलना है। नहीं, पराठा ये आपने कहा जी, बताएं ये कहाँ से सीखा आपने पराठा बनाना? ये मैंने बिल्कुल अपनी अम्मी जान से नहीं सीखा। वो छोटे छोटे 2 पेड़े करके फिर सेंटर में रखती हैं। नहीं, ये वो छोड़ आलू देना का बात, ये मटीरियल। बताएं ये कहाँ से सीखा? ये मैंने फूड स्ट्रीट से, अच्छा, एक यानी कि समझे फूड स्ट्रीट है तो उधर ही मैंने सीखा फूड है। स्ट्रीट जहाँ ते बाट तुसी आई। की गोला लैन गया से जहाँ गोला बाट आई। गोला खान गया अच्छा, से ये 2 पराठे स्टे करेंगे, ठीक अच्छा। है। इतने में हमने क्या रेडी करनी स्टे है? करेंगे की मतलब है? जरा रुके रहे, कहीं ना जाए। अच्छा, इतने खलोते में हमने क्या रेडी करनी है? इन्हां ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ? इतने में हमने क्या रेडी करनी है? कि अल्लाह जाने क्या रेडी Stuffing। अच्छा, ठीक है। स्टफिंग क्या होता है? जो हमने अंदर स्टफ करना, भरना, उसको मसाला मटेरियल है। फिलिंग। ये आपने शक पड़ता है ये आलू पीस के रखे हैं जो उबाले थे हाँ जी, आपने? ये बॉईल करके फ्रेश कर लिए। अच्छा, मैंने तो वो मैशर से किए हैं, अगर मैशर नहीं तो हाथ से कर ली। ठीक हो वैसे गया। मेरे पास मैशर नरम है। होते हैं। ये क्या डाल रही अच्छा, हैं? लोग वो ग्राइंड किया हुआ डालते हैं खुश धनिया, लेकिन मैं इसमें खुद कूट के
साबुत डंडी से। साबुत ये हरा मेरी दादी की सी- कुंडी डंडी है, मेरी दादी खुश्क धनिया डाल रही हैं जी साबुत। पीस के इसकी खुशबू बड़ी अच्छी अच्छी आती है। आपने खुद क्रश करना है, चलो। बाजारी नहीं डालना, मैं तो नहीं डालती। इतना ज्यादा डाल हाँ, रही हैं? इसमें होता है इसकी फ्रेगनेंस। अच्छा और ये मेरी दादी के दौर की कुंडी। ठीक हो गया। अब मेरी दादी बेटी कुंडी तो देगी तानू जान इतनी लगे हरी कोई मिर्चें जेवर नहीं जुवर नहीं खाएगी। देके गई। तो मैंने 2 ही हरी मिर्चें काटी हैं। आपने अच्छा, अगर बीच में ज्यादा आपने पसंद धनिया करें- मिक्स कर दिया। और छोटी छोटी हरी मिर्च इतनी अच्छा, इतनी- इसके अंदर ही इतनी- काटी हुई है, इसके इतनी- अंदर ही। ठीक है, हरी मिर्च और 2 धनिया। हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें अगर और आपको ज्यादा धनिया। पसंद है आप ऐड कर लें, वो मैंने बच्चे अब की आपने वजह से- सुर्ख मिर्च डालनी है जी इसमें। हाँ जी, ये आधी आधी चम्मच मिर्च। तकरीबन। बस आधी थोड़ा सा डालनी। स्पाइसी बनाए हमें दें, थोड़ा हमें स्पाइसी पसंद है। स्पाइसी है वो मिर्च पे दो। कोई बात नहीं। ये बहुत तीखी मिर्च है। चले जी, आधा चम्मच सुर्ख मिर्च डाल दी। अब नमक डाल दिया इसमें आधे चम्मच से कम, तकरीबन 30 हिस्सा चम्मच। अकॉर्डिंग टू टेस्ट वो हम टेस्ट कर लेंगे ना। हाँ। अब नहीं इसको मैश अब इसको मिक्स करना है जी सारे मटेरियल को। हथ धोते ने तुसी कि एवं ही किधरे मैं लगे? हाइजेनिक का बहुत ख्याल शुक्र अच्छा। है अल्लाह का रखती हूँ। जी, इस मटेरियल में आपने मिक्स किया है खुश्क धनिया साबुत, आपके सामने पिसा नहीं, वो और उसमें आपने हरा धनिया और 2 जो हरी मिर्चें कुटी हुई, आधा चम्मच लाल मिर्च और नमक आपने तकरीबन आधा चम्मच डाला है इसमें। और इस सारे मटेरियल को आपने कर लिया मिक्स हाँ जी। अच्छी तरह। ये नमक एक जगह पे ना ठहर जाए, अच्छी तरह ज़रा मिक्स कर दें। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया जी ये मटेरियल। और 2 आटे के पेड़े बना के रखे हुए हैं। वो दिखा दिए थे आपने? हाँ जी, मैंने दिखा दिए। 2 आटे के पेड़े बना के रखे हुए हैं और ये मटेरियल हमारा जब आप तैयार हो पराठा गया। बनाते हैं तो दिखाते हैं कि हम ऐसे बनाते हैं। चलें जी, अब ये हमारा मटेरियल और कोई तैयार हो ऐसा चुका है। घर नहीं है इस पूरी मुझे लगता है दुनिया में जहाँ आलू वाले पराठे नहीं ना बनते, बनते हर हुए जगह जी, बनते। बिल्कुल। ये ना, इंडिया, पाकिस्तान, यस यस, ये ना सिर्फ पंजाब की बल्कि पूरे पाकिस्तान की ये जो ना फेवरेट एवरी प्लेस ये आलू वाले पराठे मशहूर हैं और चीज़ है पूरी दुनिया में खाई जाती है। मैंने एक फूड स्ट्रीट से सीखा है मीदान का। चलें जी, अब आपको ये जब बनाती हैं तो दोबारा दिखाते हैं। ये जी आग लगा दी है इन्होंने माशाल्लाह। आग तो बड़ी सोहनी लाते ने, पता ही है सानू। ते ऊपर ये रख देते हैं तवा। ये अब ये तवा गर्म हो रहा है। उतनी देर में ये सामान इकट्ठा हो गया हमारा। ये आ गया हमारा बेलना और ये आ गया हमारे आटे के पेड़े और ये हमारा आ गया मटीरियल। ऐसे किचन मॉप ले लें और ये किचन मॉप से इसको साफ़ करेंगे टिश्यू से अच्छे तरीके से। पता नहीं, वैसे घर घर में होना चाहिए। मेरे किचन में किचन मॉप जरूर होता है। चलें जी, ठीक हर है, घर में ही होता होगा, वैसे ओके। यूज करना। ठीक है जी। अब ये मुझे बेलना पकना है मेरी। अभी जब मैं उसको बनाऊंगी फिर दिखा। ले जी, अब ये आलू की पराठे की तैयारी का मरहला आ गया है। ये एक पेड़ा उठाया है और उसको ये बीच में स्पेस बन रही है मेरा ख्याल मटीरियल रखने के लिए, ऐसा ही है। हाँ, मैं दो इसमें थोड़ा सा इसको बेलने से चौड़ा करेंगी इस पेड़े को, रोटी को। ये थोड़ा सा ऑयल लगाया ताकि चिमटे ना साथ में। अब इस रोटी को थोड़ा बेल के ऑयल लगाया इसमें और इसमें अब ये मटेरियल फिल करेंगे। ये देखें कितना। आपने ये बना लेना है जैसे आप कबाब बनाते हैं ना। अच्छा। ठीक है ना, ये आपने रख दिखाए, एक मिनट ज़रा। ये ऐसे रख दिया जी, एक टिक्की सी बना के रख, कबाब की तरह। कबाब की तरह। टाइप, जैसे आप टिक्की अब बनाते इसको ठीक है, अब इसको आपने बंद कर देना इस रोटी के अंदर। हैं। लाइक समोसा। ठीक हो गया, कितना समोसा ही ना बना देना सामने। ठीक है, इसको उठा ली। अच्छा, इसको भी आपने बंद कर दिया। समझिए कि पैकिंग हो रही है मटेरियल की ना, अंदर पैकिंग हो रही है। इसको अच्छे से आपने ना ये पैकिंग होगी जी अच्छे तरीके से। अब इसको अब इसको वापस बेलना रख के ऑयल लगा के थोड़ा सा, और इसको दोबारा थोड़ा सा खुश्का लगा के अब इसको बेल लेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे। ये गोल आप इसको मटोल। इतना गोल शेप में, मेरे तो नहीं इतने बनते, आपके बने। मैं पता है क्यों, मैं स्टफिंग ज्यादा डालती हूँ। स्टफिंग मेरी ज्यादा बेटी को डाला है वो इसलिए होता ज़रा। है कि- हाँ, नहीं चाहिए क्योंकि वो मज़ा नहीं आता ना अगर फिर मटेरियल कम हो वो बीच स्टफिंग में, नहीं होगा तो मेरा बच्चा खाने- नहीं खाएगा तो मुझे बाकियों का खाने पता का नहीं। मज़ा नहीं आता। हाँ जी, स्टफिंग नहीं ना होगी तो वो मेरा बच्चा नहीं खाएगा तो मुझे बाकियों का इतना पता अब नहीं। थोड़ा सा इसमें डाल दिया तेल, ऑयल लगा दिया
नॉन स्टिक फ्राई पैन है, ये तवा है नॉन स्टिक, और इसमें आपने ये जो बनाया है गोल नहीं बना पराठा, क्योंकि मटेरियल इसमें ज़्यादा था इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन कोई गाल नहीं, ये गोल आपने कोई गाल टेढ़े से जाके आप पे गोल हो जाएगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल राउंड शेप बनेगा। हाँ। आपने अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना। ठीक हो गया, ये बिल्कुल ठीक। अब आपने इसको उठा के तवे पे डाल देना है। तवे पे जब आप डालेंगे आप तब भी इसकी शेप बना दें। इसकी शेप थोड़ी सेट कर लें, गुलाई गुलाई सारी ये सेट समझे कर। ये एक समस्या है। चलो जी, ये बन गया। एक साइड अच्छे से पहले पक जाए तो फिर उसकी साइड चेंज करनी है, मतलब अच्छे से नहीं पक जाए ताकि टूटे ना आना साइड चेंज करते हुए। वो 2 रोटियों में फिर वो बैटर फील करना, वो मुझे ज़रा, मेरे लिए ये आलू वाला नान ही अच्छा। वाह जी वाह, ये जी इसकी शक्ल निकल आई है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। कच्चा तो ज़रा ज़्यादा कच्चा। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें इस पे डालेंगे, जितना ज़रूरत हो जितना आप खाते हैं डाल लें। बच्चा ज़्यादा खाता है, मैं कम, कुछ लोग ज़्यादा ऑयल का वाला खाते हैं, कुछ कम वाला खाते हैं, मैं कम वाला खाता हूँ। वो आपको अच्छा ऑयल वाला ही होता है, अच्छा तो नहीं कम जाएगा। ये थोड़ा सा इस साइड। मैं क्योंकि ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, तो जो मेरा पराठा बनेगा उस पर ये ऑयल कम लगेगा, बल्कि नहीं लगेगा, तो मैं ऊपर ऑलिव ऑयल डाल लूँगा उसके ऊपर, ताकि क्योंकि मैं वो ज़्यादा पसंद करता मैं आपको नहीं लगा। हूँ। जैतून का तेल। ये जी हमारा पराठा रेडी हो रहा है। इसमें स्टफिंग इतनी ज़्यादा है जो आप आम हाँ, पराठे में नहीं डाल इसमें मटेरियल ज़्यादा इसमें डाला गया है, इतना ये नहीं बहुत है। मज़ेदार होगा, और खाने का मज़ा तभी आता है जब मटेरियल ज़्यादा और प्रॉपर हो पराठे में। ये जी हमारा पराठा तैयार हो चुका है। देखेंगे। अभी ये बहुत ही इसका अच्छा खूबसूरत नज़र आ रहा है देखने में, बस अभी मज़ेदार लगेगा। अब ये पक के नीचे उतरेगा, जब मैं खाने लगूंगा अचार और चाय फिर मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। उसमें अचार भी होगा, चाय भी होगी। वाह, मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। ये कुछ भी नहीं आता बेटियों को। तानू ब्याह तो पहले नहीं आते सी पराठे पकाने? कुछ भी नहीं। 2 साल मेरा हस्बैंड बाहर से खाना लाया। मुझे क्यों लगता है कि आपको सब कुछ आता था, लेकिन आप काम चोर थी। मैं हॉस्टल रही, वहाँ पढ़ी। अच्छा। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो शादी एक ऐसी है जो, और बच्चे खास तौर पे, और माँ का डेजिग्नेशन ऐसा है कि सब कुछ फिर आ जाता है। लेकिन माँ मैंने का तो सुना हस्बैंड को आता है कपड़े धोने, तपड़ी लगाना, बर्तन मैं नहीं धोना। पसंद करती कि मेरे हस्बैंड ये सब काम करें। अच्छा। वो बाकी से भी इतनी मेहनत करके आए और घर आए तो उनके लिए बर्तन पड़े हों। अल्लाह ताला ने मुझे लॉन्ड्री दी है। देखना कैम रहना इस गल ते, कैम रहना, ठीक है। हमें अल्लाह ताला ने लॉन्ड्री दी है। बाहर शुक्र है। लॉन्ड्री ते दी थी, भांडे धोने वाली लॉन्ड्री नहीं दी थी, उन कायम रहना। क्या नहीं, अदम अदम बात कही तो है तो कायम रहो इस तो पर। अब मेरी तरफ आप करें। अदम कैमरा, बात उसका की है तो कायम रहो Sorry। इस पर। आदमी को साहिबे करदार होना चाहिए। ये वो तो अल्लाह ताला ही देता है। कोई शक नहीं। इंसान कोई ताकत नहीं रखता। अल्लाह ताला कहता है अगर मैंने तुम्हें कोई खिदमतगार भी दी है तो वो मैंने दी है। बिल्कुल तो अल्लाह सही। का लाख लाख शुक्र है, मेरी मेड सारे काम करती है, डस्टिंग, बर्तन। तो फिर मेरे पास लॉन्ड्री है, तो हमारे घर में किसने धोने? ले जी, दूसरा हमारा पराठा तैयार होने लगा है। ये देखें जी, मटेरियल वैसे ही बनाया पेड़ा सा कबाब की तरह, और उसको इसमें रख देंगे। ये मेरा पराठा तैयार हो रहा है। मैं इस पर ऑयल कम लगवाऊंगा। ये पराठा कुछ बेहतर बन रहा है गुलाई में, और इसकी शेप अच्छी बनेगी क्योंकि ये मेरे लिए बन रहा है। नहीं, मुझसे पहले आपको इसलिए मोटा लग रहा है कि इसमें Very स्टफिंग बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें सिर्फ आलू ही डालना है। आपने बाद में इसको ऐसे कुछ, माँ एक ऐसा डेजिग्नेशन है कि बच्चे आपको सब कुछ, आज बच्चे की फरमाइश पे, और राना सब आज कभी बच्चे की फरमाइश कोई- पे बन रहा है जी। राना सब कभी कोई फरमाइश नहीं। ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। Let me speak। हाँ जी, बोलो ये इनकी बोलो। बहुत बड़ी क्वालिटी है। 24 इयर्स की 24 साल की शादी में कभी नहीं कहा कि मैंने ये खाना है। जैसे मुझे वो चलो शुक्र है ताड़े मुँह चों भी तो- कोई शुभ गल निकली, कोई सच्ची नहीं गल सुने निकली। ऐसा ना। नहीं। अच्छा दो चलें जी, चार अब ये पराठा हमारा एक साइड से, आप साइड मैं इसकी बता दूं। जी बताएं। उल्लू बाया, उल्लू मेरा काका बाया, अदन बाया। बेबी कहता होता उल्लू बाया। और अगर कहे नहीं बनाया तो क्या कहता है? नहीं बाया है। बाया है, बाया है, उल्लू बाया है। उल्लू। अदन बेबी आई मिस यू मेरा बच्चा, आई मिस यू मेरी बेटी प्यारी अदन बाजी।
तो एक दिन मेरा बच्चा है वो रहता है भक्कर, तो मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। छोटी सी गुड़िया है प्यारी सी, तो वो छोटा सा काका है वो मुझे मिलने आएगा जनवरी में, से बहुत मिस कर रहा हूँ। काके आ जाए फिर पराठा खाएंगे आलू वाला। अच्छा, अब आप बताएं। अब जी ये पराठा हमारा तैयार हो चुका है और ये देखें कैसा लग रहा है पराठा, बहुत मज़ेदार। वाह, ये पहले पराठा दिखाओ बेटा करीब करके ज़रा। ये हमारा पराठा तैयार हो चुका और इतना ये मज़ेदार बना ना, मैं आपको बता नहीं सकता अल्फाज में। ये तो आप खुद ऐसे ही बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। इतना मज़ेदार है, टेस्टी है कि माशाल्लाह। इसके साथ ना किसी सैलड की जरूरत है, ना अंडे की जरूरत है, ना किसी चीज़ की। स्टफिंग ज्यादा है इसमें। वाह, बहुत इतना ही मज़ेदार। नाम है मेरा। 20 रुपये नाम है तुम्हारा। 50 करो। नहीं 20 नहीं, फिर अपने आप से काटा नहीं ना पाना, 20 बहुत ज्यादा होता है। 5000। 20 रुपए नाम है, तुम करोड़पति जल्दी होने वाली। केबीसी तो खेल ली रोज। फिर भी मैंने आपसे 5000 ले लेने। ले जी, स्टे विद अस। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये पराठा आप भी बनाएं। उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।